आज 17-18 पार्षदों ने ज्वाइन किया और ज़्यादा मजबूत हुए। निश्चित तौर पे ये कारवां आगे बढ़ रहा है और हमारी जीत का जो मार्जिन है वो भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल मक्कड़ वो लगातार जब लोगों के बीच जाते हैं तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, बात करते हैं कि जो पैसा लगा है सिर्फ कागजों में लगा है, शहर में कोई विकास नहीं हुआ। उनको बोलना चाहिए था कि जी हमारी हांसी हल्के की डिमांड है तो जिला क्यों नहीं बनेगा, जिला बनाओ, आप इसको जरूर बनाओ, जबकि उन्होंने कहा था ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी झूठे घोषणा पत्र करती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। पहले हमारे 30 सरपंच आए, उसके बाद हमें बहुत बड़ी ताकत नरेश यादव जी ने दी। आज 17 पार्षद 27 में से कुल 17 पार्षद एकदम इकट्ठे आके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जो समर्थन दिया है, मैं सबसे पहले तो इन सभी 17 पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार में इनका स्वागत करता हूं। उनका विश्वास दिलाता हूं कि इनका मान सम्मान एक परिवार के जो सदस्य होता है उसी परिवार के सदस्य की तरह हम इनको देंगे और निश्चित तौर पे इनके शामिल होने से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बल मिला है और ये सारे के सारे अपनी मेहनत करेंगे। और ये केवल शहर के पार्षद तो हैं ही, इनकी गांव में भी बहुत बड़ी पहचान है, गांव में भी इनका नाम है, गांव में भी ये कार्य करेंगे। ये 18 पार्षदों ने एकदम ज्वाइन किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मैसेज पूरे हलके में जाएगा और इससे जो कारवां है और ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ दिन पहले जिस तरीके से नरेश यादव की बात करूँ, पहले भी मैंने आपसे बातचीत की थी, इस तरह की चर्चाएं थी कि वो शामिल हो सकते, लेकिन शामिल हो भी गए। कितनी मजबूती आप देखते हैं? देखिए, शुरू में 30 सरपंचों ने ज्वाइन किया, मजबूती मिली। नरेश यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ ज्वाइन किया, ज़बरदस्त मजबूती मिली। आज 17-18 पार्षदों ने ज्वाइन किया और ज़्यादा मजबूत हुए। निश्चित तौर पे ये कारवां आगे बढ़ रहा है और हमारी जीत का जो मार्जिन है वो भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से आपके सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल मक्कड़ वो लगातार जब लोगों के बीच जाते हैं तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, बात करते हैं कि जो पैसा लगा है सिर्फ कागजों में लगा है, शहर में कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, मैं तो एक बात चैलेंज करता हूं कि वो भी सत्ता में थे, जब क्यों नहीं बोले? वो भी जेजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर था उनका, आज क्यों बोल रहे हैं वो? पहले क्यों नहीं बोले वो? और अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही थी वो अपने उप मुख्यमंत्री से शिकायत करते, मुख्यमंत्री से शिकायत करते। आज वो कांग्रेस पार्टी के टिकट लेने के बाद वो अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि सही मायने में तो वो जेजेपी के कैंडिडेट थे, मैं बीजेपी का कैंडिडेट था, दोनों की कोलिशन सरकार थी। उनको मेरे से कंधे के साथ कंधा मिला करके चलना चाहिए था। अगर उनको ये लगता था कि विनोद बियाना के साथ मेरे विचार नहीं मिलते तो उनको अलग स्टेज लगाकर भी अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बुला के समय समय पर हांसी इलाके के लिए, विकास के लिए, हांसी को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर डिमांड करनी चाहिए थी। पूरे 4.5 साल तक वो सरकार में रहे, 4.5 साल सरकार में रहने के बाद वो एक मंच दिखा दें कि पूरे हांसी हल्के में एक मंच पे भी उन्होंने हांसी के लिए कोई आवाज़ उठाई हो, हांसी के विकास के लिए कोई आवाज़ उठाई हो, हांसी के लिए कोई डिमांड की हो, तो दिखाएं कि मैं हांसी की राजनीति में सक्रिय था। बिल्कुल निष्क्रिय होकर के वो 4.5 साल तक रहे। आज कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद वो खामखा में अनर्गल आरोप लगा करके जो उनकी निष्क्रियता रही है उसको छुपाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सपना आपका हांसी को जिला बनाने का, और जिस तरीके जब वो जेजेपी में थे वो वीडियो अब कहीं न कहीं लोग लगातार वायरल भी हो रही है और लोग सवाल भी पूछते हैं कि अजय सिंह चौटाला जब इनके साथ बैठे थे, दुष्यंत चौटाला साथ बैठे थे, तो ये कहा गया था कि जब हांसी को जिला बनाने की मांग थी कि बहुत ज़्यादा जिले नहीं होने चाहिए, इन्होंने ऐसा कोई विरोध नहीं किया। आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आए, लेकिन आचार संहिता लगी। तो मतलब क्या समझा जाए, जनता इस चीज़ को क्या समझे कि आप लगातार आवाज़ उठा रहे थे और वो उस वक्त कहीं की आवाज़ दबा रहे थे? अब आप खुद ही बताइए कि मैंने 3 बार विधानसभा में वो आवाज़ उठाई, 2 बार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री आए, दोनों बार स्टेज से आवाज़ उठाई। और एक बार जब एक पत्रकार महोदय ने उनसे पूछ लिया कि जी क्या हांसी जिला बनेगा, वो बराबर में बैठे थे, दुष्यंत चौटाला बीच में बैठे थे, मैं इधर बैठा था, वो उधर बैठे थे, और दुष्यंत चौटाला ने तपाक से कह दिया कि हांसी जिला नहीं बनेगा। वो उनकी पार्टी के नेता थे, वो उनको बोलना चाहिए था कि जी हमारी हांसी हल्के की डिमांड है तो जिला क्यों नहीं बनेगा, जिला बनाओ, आप इसको जरूर बनाओ, जबकि उन्होंने कहा था ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। और ठीक 4 महीने बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं केसी फार्म पे
तो मैं फिर आवाज़ उठाता हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं ये कहता हूं कि मैं आपसे मिला था जी, और आपने मुझे कहा था कि हाँसी कोई भी जिला बनेगा सबसे पहले हाँसी बनेगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं आज भी ये बात वायदा करके जा रहा हूं कि कोई भी जिला बनेगा तो सबसे पहले हाँसी बनेगा। इसका मतलब मैं तो सक्रिय था और वो बिल्कुल भी निष्क्रिय थे। इस बात का आज सारी जनता जान चुकी है कि उन्होंने क्या सक्रियता दिखाई। अपनी निष्क्रियता को दिखाने के, छुपाने के लिए आज वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, वैसे तो कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा है कि वो एमएसपी पर कहीं न कहीं कानून बना देंगे, लेकिन ये एक सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का तो नहीं होता। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठे घोषणा पत्र करती है जो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। आप खुद बताइए, जो उनके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं और की घोषणा कर रही है, इसका मतलब वो खामखा की में झूठी घोषणाएं कर रही हैं। मगर हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है और समझती है। बहुत शुक्रिया भ्याणा साहब। तो ये थे हाँसी से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद भ्याणा, और जिस तरीके से 18 पार्षदों ने जो है इनको खुले तौर पर समर्थन भी दिया है और कहीं न कहीं बीजेपी में शामिल भी हुए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात थी, कांग्रेस के उम्मीदवार को लेकर जो भी आरोप थे, उन तमाम आरोपों का जवाब जो है वो विनोद भ्याणा ने दिया है। हालांकि इन पार्षदों के शामिल होने से विनोद भ्याणा साहब को जो है वो बहुत मजबूती मिली है। आखिर हाँसी के दंगल में इस बार क्या लगता है कि कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।